एज पर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल डेफिनेशन आपको बताइए एक ऐसी घटना है एक्सीडेंट रेलवे वर्किंग में जो रेलवे की सेफ्टी को प्रभावित करता है। रेलवे के हमारे ट्रेन्स इंजन है, रोलिंग स्टॉक, पीवे एंड वर्क्स, फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस, पैसेंजर और रेलवे सर्वेंट, इनको इफेक्ट करता है। सेफ्टी को इफेक्ट करता है विच डज और मे कॉज डिले टू ट्रेन डिले का कारण भी बनता है और लॉस टू रेलवे। सीरियस एक्सीडेंट, लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी मोर देन 2 crore और ऑब्स्ट्रक्शन इन रेल ट्रैफिक फॉर मोर देन 24 hours और डेथ या सीरियस इंजरी टू पैसेंजर्स या रेलवे वर्कर्स। तो सीरियस एक्सीडेंट्स क्या कहलाते हैं? वो होते हैं जो 2 करोड़ से ज़्यादा रेलवे प्रॉपर्टी को लॉस हो जाए या रेल ट्रैफिक में बाधा पहुंच जाए, 24 घंटे से ऊपर आपके रेलवे रूट रेलवे ट्रैक बंद हो जाए और डेथ या सीरियस इंजरी हो जाए पैसेंजर्स की या रेलवे वर्कर्स की। Duties of railway servant as per General Rule 2.11 for securing safety. Every railway servant shall ensure the safety of the public. प्रत्येक रेलवे सर्वेंट जो है पब्लिक की सेफ्टी को इंश्योर करेगा। Promptly report to his supervisor which affecting the safety of railway working which may come to his her notice. अपने सुपीरियर को तुरंत रिपोर्ट करेगा जो कि किस बात की, जो कि इफेक्ट कर रहा हो सेफ्टी को, रेलवे वर्किंग को, और उसकी नोटिस में आ जाती है कोई बात तो जल्दी से अपने बॉस को रिपोर्ट करें। ऑन डिमांड रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन, सभी संभावित सहायता जहाँ पे बाधा आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, डिमांड होने पे वहाँ पे अपना संभावित मदद देगा। Every railway servant shall also observe any signal is defective. प्रत्येक रेलवे सर्वेंट ये ऑब्जर्व करेगा कि कोई सिग्नल और डिफेक्टिव तो नहीं है, खराब तो नहीं है, या एनी ऑब्स्ट्रक्शन फेलियर इन द पार्ट ऑफ वे ऑफ वर्क्स, जो हमारा ट्रैक है उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई फेलियर बाधा तो नहीं है, या कोई भी ट्रेन के साथ कोई गलत तो नहीं होने जा रहा है, एनीथिंग रॉन्ग विद ट्रेन, एनी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस लाइकली टू इंटरफियर विद सेफ्टी इन रेलवे, कोई भी ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस जैसे सेफ्टी, रेलवे की सेफ्टी में जो इंटरफियर करे, ऐसी कोई भी अनयूजुअल घटना, वर्किंग सेल टेक इमीडिएट स्टेप टू प्रिवेंट, उसको रोकने के तुरंत प्रबंध किए जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट, रेलवे बोर्ड के डेटेड 13/12/2000 के इस लेटर के नंबर के अनुसार एक्सीडेंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 16 कैटेगरीज फ्रॉम ए टू आर, ए से आर तक, आई से आई एंड ओ। तो 5 मुख्य कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनको फिर सब कैटेगरी में ए बी सी डी करके लिया है।
ट्रेन एक्सीडेंट ए बी सी डी ई। सर इसका PDF फाइल शेयर करेंगे ना आप हम लोग को? हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रेन एक्सीडेंट को ए क्लास यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई में डिवाइड किया है। यार्ड एक्सीडेंट, यार्ड में होने वाले एक्सीडेंट A5, B7, C9, D6। ट्रेन इज जिनमें ट्रेन इन्वॉल्व ना हो। यस। इंडिकेटिव एक्सीडेंट, केवल एक्सीडेंट हुए बट ऐसी कोई हानि नहीं हुई, क्लास FGH। इक्विपमेंट फेलियर क्लास JKLM। अनयूजुअल इंसिडेंसेस क्लास NPQR। तो आगे इनका देखते हैं क्लासेस में। ट्रेन एक्सीडेंट को ABCD में दिया है। ट्रेन एक्सीडेंट क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास A को सब डिवाइड कैटेगरी किया है A1 से A4 में। सभी प्रकार के कॉलिजन, संघट, ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन्स। किसके? ट्रेनों के। साइड कॉलिजन हो, अवॉइडेड कॉलिजन हो, हेड ऑन कॉलिजन हो। क्लास B केसेस ऑफ फायर एंड बैलास्ट। बी कैटेगरी में गाड़ी में आग लग जाना या बैलास्ट होना। B1 से B6। क्लास C में लेवल क्रॉसिंग, गेटों पर होने वाले एक्सीडेंट, LC गेट। क्लास D में सभी प्रकार के डिरेलमेंट, वो D में रखा है। ऐसे मान लीजिए D4 डिरेलमेंट, C4 LC लेवल क्रॉसिंग गेट, ऐसे मान लीजिए। B बैलास्ट मान लीजिए या फायर। और A जो है ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन, संघट। यार्ड एक्सीडेंट क्लास A5। तो सर ये से जिसके पार्ट्स हैं उसके अंदर फिर से इनको डिवाइड किया गया है फिर से। हाँ, उनको थोड़ा खोला ये है कि A1 में कौन सा, A2 में कौन सा, ऐसे आएगा। यार्ड में होने वाले एक्सीडेंट क्लास A5, B7, C9, D6। यार्ड में एक्सीडेंट ऑल अबव रिलेटेड केसेस विद कंसर्न अब क्लासेस। सर इतना सारा है जैसे इसको याद तो रखा नहीं जा सकता, हाँ रिफ्रेशमेंट कोर्स चाहिए इसके लिए हर साल, ये तो क्लियर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो क्या है कि उसको क्योंकि कहीं जी जी सेफ्टी ऐसा चीज है ना सर कि अगर हम एग्जाम में, उसका ट्रेनिंग एग्जाम होता पॉइंट ऑफ रहे। जी व्यू से जी कुछ याद करना है तो देख लिया भाई, वैसे तो याद नहीं रह सकते नॉर्मली। जी मोटी जी। मोटी कैटेगरी थोड़ा दिमाग में आ जाएगी बस। हाँ वही चीजें हैं। जी ठीक है। अब जैसे इसमें दे दिया कि ऑल अबव रिलेटेड केसेस विद कंसर्न क्लासेस इन यार्ड बट ट्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। जी ट्रेन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन यार्ड में होने वाला एक्सीडेंट का है। जी जी। इंडिकेटिव एक्सीडेंट में क्या आता है, मतलब एक्सीडेंट की कैटेगरी में तो आ गया बट वो इंडिकेटिव है, उसमें लॉस नहीं हुआ। जैसे इसमें क्लासें F दे दिया, G दे दिया, H, J, K। तो इसमें इंडिकेटिव एक्सीडेंट में एवर्टेड कॉलिजन के केस, यानी आमने सामने ट्रेनें टकराने से बच गई।
कंडीशन तो फुलफिल हो गई एक्सीडेंट की, तो ड्राइवर लोगों ने कंट्रोल कर लिया, टकरा नहीं पाई, तो अवर्टेड कोलिजन हो गया। एक्सीडेंट ये ना सर, हाँ, दैट इज नॉन एज एवर्टेड कोलिजन। अवॉइडेड कॉलिजन्स। जी नुकसान नहीं हुआ, क्षति नहीं हुई, बट जी जी एक्सीडेंट की कंडीशन तो सारी फुलफिल जी हो जी गई। जी जो जी गड़बड़ होनी थी वो गड़बड़ तो पूरी हुई, रूल तो जी वायलेट हुए, जी केस ऑफ ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। जी जी इंडिकेटिव एक्सीडेंट है कैसे, क्लास जी में रखा है, ब्लॉक के नियमों की अवहेलना कर देना, ब्लॉक के जो रूल्स हैं उनको ब्रीच जी। कर देना, तोड़ देना, और गाड़ी का इंडिकेटिव एक्सीडेंट की कैटेगरी में आ जाना। जैसे सर जैसे ब्लॉक सेक्शन में कोई ब्लॉक चल रहा है और एसएम गाड़ी छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? जैसे कंट्रोल से कोई ब्लॉक लिया है, सिविल लें, इलेक्ट्रिकल, किसी भी डिपार्टमेंट में। वो तो गाड़ी भेजने वालों की गलती है भाई, क्लियर। हाँ, एक बार एक केसेस हुआ था एक्चुअली, फिर उसको दबा दिया गया था। हम्म, बट एक बार हुआ था कि इलेक्ट्रिकल का ब्लॉक चल रहा था, लेडर पे काम कर रहे थे, जबकि ओएचई पे काम कर रही हम्म, थी हम्म, लेबर, और लेकिन गाड़ी भेज दी उन्होंने। वो तो हम्म, 2 सिग्नल दूर से गाड़ी दिख गया था, तो हम्म, वो तुरंत, वो तो ऊपर ओएचई पे लटके हुए थे, वो तो तुरंत हम्म। कूद गए थे। क्या करते अब वो लोग भी, अब लेकिन हाँ, मैटर को दबा दिया गया। तो जैसे बिना लाइन क्लियर मिले ट्रेन जो है ब्लॉक सेक्शन में चली जाए, या जी टोकन इंस्ट्रूमेंट लगे हैं तो बिना टोकन के गाड़ी एंटर कर गई ब्लॉक जी सेक्शन। सर, ये टोकन वाला थोड़ा जो स्लॉट वाला है, ये क्या होता है एक्चुअली? हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, ये स्लॉट वाला है क्या टोकन सिस्टम? ये समझ में नहीं आया था। वो एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, जी जो स्टेशन मास्टर के एक स्टेशन एंड पे और दोनों साइड में अगले और पिछले स्टेशनों के साथ कनेक्ट रहता है, पेयर रहता है। तो मेरे स्टेशन का इंस्ट्रूमेंट अगले हम्म स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट से, और मेरा स्टेशन का दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेरे जी पिछले स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड रहता है पेयर में। तो जी जब मैं कोई ट्रेन भेजूंगा तो हम्म मुझे लाइन क्लियर लेना पड़ेगा अगले जी स्टेशन से पिछले स्टेशन को। मैं हम्म पिछले स्टेशन पर हूँ तो अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेना पड़ेगा। तो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का हैंडल है उसको हम्म। ट्रेन गोइंग टू पोजीशन में लिखा नहीं नहीं, रहता है। मैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ओके, अभी जो टोकन वाला सिस्टम बताइए, हाँ ये वही बता रहा हूँ मैं। वो तो तो उसमें, टीजीटीटीसी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का तो क्लियर है, उसमें ज्यादा हाँ, तो उसमें क्या स्लॉट है कि सिस्टम। टोकन 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 में भी इजेक्ट होता है। टीजीटी और टीसीएफ होती होगी। टीजीटी हाँ वही पोजीशन चीज है, हाँ। में एक हम्म। टोकन बाहर निकलता है, अच्छा अच्छा, ओके, क्लियर तो क्लियर। वो ठीक। माना जाता है अथॉरिटी, जी, ऑथोरिटी टू प्रोसीड। हाँ, टू डिस्पैच द ट्रेन टू जी एंटर इन द ब्लॉक सेक्शन। तो वो टोकन स्टेशन मास्टर अपने पोर्टर द्वारा डिलीवर कराता है ट्रेन के ड्राइवर को। वो ट्रेन का ओके। ड्राइवर और सिग्नल लोवर कर देता है वहां पे, नॉर्मली कलर लाइट हो या सेमाफोर जी सिग्नल हो। तो वो एक अथॉरिटी हुई उसको एंटर करने की कि आपको समझ लाइन गया, क्लियर पर जा मिल रहे गया। हैं, यू आर एंटरिंग इन ब्लॉक सेक्शन ऑन प्रॉपर लाइन क्लियर। बिल्कुल ओके सर। तो वो टोकन जो है अगले स्टेशन पर हैंड ओवर कर देता है स्लॉट में भी यही होता है। ड्राइवर। तो स्लॉट में भी यही होता है। नहीं, स्लॉट अलग बात है। स्लॉट तो एक हमारे स्टेशन पर एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है देने का, कि हमने अपने साइड का रूट सेट कर दिया, लॉक कर दिया, कोई गेट है तो बंद कर दिया, देन ही शैल पुल ए लीवर और स्लाइड। तो उसको खींचने पे एक सप्लाई एक्सटेंड होती है, वो सप्लाई पिछले केबिन को जाएगी, और वो केबिन तब कहीं होम सिग्नल लोअर कर पाएगा टू रिसेप्शन ऑफ ए ट्रेन। ऐसा है ना कि पैनल से पूरा स्टेशन ऑपरेट नहीं हो रहा है सिग्नलिंग सिस्टम,
बट दो पार्ट में ऑपरेट हो रहा है। आधा स्टेशन जो है वो एक केबिन मैन के अंडर में है, आधा स्टेशन उसके पॉइंट, उसके सिग्नल और दूसरे केबिन मैन के अंडर में है, बीच में स्टेशन मास्टर कंट्रोल कर रहा है। तो अगले स्टेशन मास्टर ने पर्टिकुलर रूट का पॉइंट सेट किए नहीं किए, लॉक किए नहीं किए, गेट खुला है बंद है, तो वो सब आफ्टर ये कंप्लीट वर्क काम करने के बाद उसके केबिन में एक लीवर पुल हो जाता है। खींचेगा तो वो रिवर्स होने पर एक सप्लाई उसके लीवर सीबी सर्किट ब्रेकर से एक्सटेंड होगी केबल के थ्रू, पिछले केबिन को जाएगी। पिछला केबिन तब कहीं उस लाइन के लिए सिग्नल लोअर कर पाएगा। दिस इज द स्लॉटिंग सिस्टम। क्लियर हुई बात? जी सर। वो जी स्लॉटिंग सर। जी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में यूज होता है, जी नॉट जी इन जी आरआरआई और पीआई। आरआरआई और पीआई में नहीं होता, जी जी उसमें रिले टू रिले इंटरलॉकिंग होती है। जी। भाई और मैं जहाँ मैकेनिज्म पे काम चल रहा है तो वहाँ पे भाई हम स्लॉट सिस्टम भाई यूज देखो, करेंगे। स्टेशन मास्टर ने पिछले स्टेशन को, पिछले केबिन मैन को बोला कि भाई हमें एक ट्रेन मेन लाइन से थ्रू करनी है, जी तो वो अगली केबिन मैन को बोलेगा कि भाई तुम अपना रूट सेट करो। हो सकता है कोई पहली गाड़ी लूप लाइन में ली हो तो लूप लाइन का पॉइंट बनाओ, अब मेन जी। लाइन का पॉइंट बनाओ। तो वो सब पॉइंट सेट करके लॉक हम्म। करेगा। कोई गेट है तो गेट लॉक बंद करके लॉक करेगा। देन एक पर्टिकुलर लीवर तब खींच पाएगा, दैट इज नॉन एज स्लॉट लीवर। पॉइंट के लीवर को खींचेगा, लॉक के लीवर को खींचेगा, गेट को बंद करेगा, गेट को लॉक करेगा। देन अ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इज अवेलेबल इन द केबिन। तो मैकेनिकल होती है, वो लीवर फ्रेम होते हैं, तो तब एक वो स्लॉट लीवर खींच पाता है। जी। अरे जैसे सर हमारा ईएलबी जब बंद हो जाता है तो स्लाइडिंग बूम से जिस टाइप का ऑपरेशन कराते हैं समझ लीजिए उसी टाइप का होगा। हाँ, ऐसे ही केबिन में होगा ना। लीवर आपने कभी देखे हैं? केबिन में देखा है केबिन है? कभी नहीं, नहीं हम तो सर सर ऑटोमेटेड हमारे ब्लॉक यहाँ सेक्शन केबिन का ही नहीं होता है। अच्छा। ये हमारे यहाँ पूरा ईआई है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंटरलॉकिंग है ना हमारा तो पूरा। हमारे गाजियाबाद, मुरादाबाद और लखनऊ रूट पे बहुत केबिन है। जी जी। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम्म। जी तो इसमें सिग्नल पासिंग के डेंजर जी एसपीएडी केसेस होते हैं, क्लास एच में आते हैं। तो ये क्या है सब, सिग्नल को लाल में पार कर गया तो क्या है, पार करने पे कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने आगे जाके रोक ली और पॉइंट जोन में अभी नहीं पहुंचा, तो वो इंडिकेटिव एक्सीडेंट हुए, अवर्टेड अवर्टेड है। हमारे यहाँ सर मैसेज का फैसिलिटी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैसेज आ जाता है। हम्म। इक्विपमेंट फेलियर क्लास जे में, CNW कैरीज एंड वैगन लोको फेलियर, क्लास के में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फेलियर। क्लास एल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, क्लास एम एसएनटी डिपार्टमेंट के फेलियर। देन कुछ एबनॉर्मल इंसिडेंट्स, क्लास एन इंटेंशनली डैमेज टू रेल ट्रेन स्टेशन, क्लास पी में ह्यूमन रन ओवर केसेस, क्लास क्यू में नेचुरल ह्यूमन डेथ, मर्डर, सुसाइड, थेफ्ट, फायर ब्लास्ट इन रेलवे, क्लास आर में कैटल रन ओवर, अदर नेचुरल इंसिडेंट्स। लैंड स्लाइड हो गई, ट्रैक पे आ गया मलबा,
क्लास पी और क्लास क्यू में थोड़ा डिफरेंस बताइए ना सर। कोई ह्यूमन रन ओवर हो गया, कोई निकलता हुआ, तो वो भी एक्सीडेंट की कैटेगरी में है, दैट इज नॉन एज एबनॉर्मल इंसिडेंट, तो क्लास पी में आता है। गाड़ी के सामने से गुजरता हुआ ट्रैक क्रॉसिंग में जी। रन ओवर होगा। ओके। रन ओवर मीन्स कट गया ट्रेन से। हाँ हाँ जी। क्लास एम से M7 एसएनटी डिपार्टमेंट के फेलियर। M1 में टोटल फेलियर ऑफ इंटरलॉकिंग, M2 में ट्रैक सर्किट एक्सिल काउंटर के फेलियर, M3 में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेलियर, M4 में पॉइंट मशीन के फेलियर, क्लास M5 में सिग्नल या पॉइंट के फेलियर। मतलब अगर इन वजह से कोई एक्सीडेंटल होता है तब उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। यस यस। सर तो M4 में पॉइंट मशीन है और M5 में भी पॉइंट है, तो ये डिफरेंट कैसे हुआ? उसमें प्योरली पॉइंट मशीन दे रखी है, इसमें सिग्नल भी हो सकता है, या पॉइंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पॉइंट में भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेटेड फ्रॉम लीवर, तो पॉइंट ऐसे फेलियर। इसमें क्या है, पॉइंट मशीन फेल हो रही है। अच्छा, तो उसमें मशीन फेल से इसमें सर उसमें हो मशीन सकता है, फेल नहीं है, इसमें पॉइंट फेल हो रहा है। जो मतलब सर आपका इसमें किस तरह जो का, आपका स्विच है, जैसे रिले से हो सकता है फेलियर या फिर सप्लाई से फेलियर हो तो वो आएगा ना सर? इसमें पॉइंट फेलियर में जैसे पॉइंट नॉट सेटिंग, पॉइंट गिविंग गैप, लॉक नहीं आ रहा, इस टाइप की हो सकता है ना, या गैप होते हुए लॉक आ गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंट है, पॉइंट मशीन नहीं लगी है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें पॉइंट मशीन लगी है, पॉइंट मशीन का फेलियर है। क्लास M6 फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन स्टेशन मास्टर एंड सेक्शन कंट्रोलर, 15 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। क्लास M7 फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन स्टेशन मास्टर और गेटमैन के साथ 15 मिनट से ज़्यादा। A1 कैटेगरी। A1 में क्या आता है, क्लास A ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन, संघट, टक्कर हो जाना, वो क्लास A में आएगा। अब उसको A1 से A4 में डिवाइड किया है। एक्सीडेंट ऑफ कैटेगरी क्लास B1। B1 में आपका देखिए क्या दिया था, बी में केस ऑफ फायर एंड ब्लास्ट, आग लगने वाला। सी में क्या है, LC गेट पे एक्सीडेंट, फाटक पे दुर्घटना हो जाना। डी में ड्यू टू सैबोटेज, किसी ने बम रख दिया, ब्लास्ट कर दिया, रेल टूट गई, गाड़ी उस पर डिरेल हो गई, ये ना देखिए टूटा हुआ दिखा रखा। एक्सीडेंट ऑफ कैटेगरी क्लास D1 ड्यू टू फ्लड, तो इसमें फ्लड आ गया है ना, समुद्री तूफान, ट्रैक पे पानी भर गया, ट्रैक डैमेज हो गया, ट्रैक बैठ गया और गाड़ी ड्रेल हो गई, ऐसे भी एक्सीडेंट हुए हैं।
एक्सीडेंट कैटेगरी क्लास T2, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी ड्रेल हो गई। स्टेशन यार्ड में गाड़ी डिरेल हो गई। Disaster is an unusual occurrence characterized by sudden calamitous event having great material damage। हमारे बहुत बड़ी मटेरियल को डैमेज हुआ, लाइफ को लॉस, लाइफ डिस्ट्रेस हो गई। इसको दो मेन हेड में डिवाइड किया है। एक तो नेचुरल डिसेस्टर, प्राकृतिक ऐसी आपदा जैसे अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, साइक्लोन तूफान आ जाना, वॉल्केनिस, सुनामी आ जाना। ये कुछ समुद्री तूफान के वो हैं सब। एक ऐसी अचानक घटना जो हमारे बहुत बड़ा मटेरियल को नुकसान कर दे, लाइफ को नुकसान कर दे और भी हमारा तहस नहस कर दे सिस्टम को, वो डिसेस्टर कहलाता है, आपदा। उसमें नेचुरल है और मैन मेड भी है। मैन मेड में क्या है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया ऐसा घटना कर देना, ऐसा काम कर देना जो डिसेस्टर हो जाए। टेररिस्ट एक्टिविटी, रेल एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन क्रैश जैसे, न्यूक्लियर लीकेज, गैस लीकेज, ये सब क्या है, मैन मेड ही तो है। जो मनुष्य द्वारा की गई। डेफिनेशन ऑफ रेलवे डिसेस्टर एज रेलवे बोर्ड लेटर नंबर सो एंड सो। डेफिनेशन डिसेस्टर की, एक ऐसा सीरियस एक्सीडेंट और untoward event of grave nature either on causes that may lead to loss of many lives and or grievous injury। बहुत हमारे मानवीय जीवन को हानि पहुंचाए या बहुत ही सीरियस इंजरी कर दे। टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड और सीवियर डिसरप्शन टू ट्रैफिक में हमारा रुकावट, बाधा आ गई, ट्रैफिक बंद हो गया। नेसेसिएटिंग लार्ज स्केल हेल्प फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो गई जिससे हमें अन्य गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट से ऑर्गेनाइजेशन से मदद की आवश्यकता पड़ रही है। रेलवे डिसेस्टर एक ऐसा सीरियस एक्सीडेंट होता है। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू रखेंगे भाई। ओके सर। कल भी मेरे लास्ट में 15 से 17 बजे 2 लेक्चर होंगे। ओके सर। इसकी पीपीटी शेयर कर दूंगा।